हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कहते हैं कि एकादशी के बाद द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत संपूर्ण माना गया है। तो इस कथा को सभी भक्तगण ध्यानपूर्वक सुने। सवराणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरा थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की और दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बात को भी जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में तो पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां पर ब्रह्मा जी आ गई और तुलसी जी से कहने लगे कि हे तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा ध्रुव रूप है उसका। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे उसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिल गया है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गई। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया था। जलंधर को जब तक नहीं हराया जा सकता या मारा नहीं जा सकता, जब तक तुलसी को नहीं चला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के प्रति व्रत धर्म से वह अजयी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य वापस लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा कि देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना तो हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई अपमान भी नहीं किया। आपका और हमारा युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कृति बहुत अधिक नहीं बढ़ पाएगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते ही थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर भगवान शंकर बोले कि इसमें कृति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। तुम देवों को राज्य वापस लौटा दो और उन्हें उनके पद पर बैठा दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है।
यदि कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले ले तो यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बता दी और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक और भय, सुख दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निर्मित मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का ही पक्ष लेंगे और मुझसे युद्ध करेंगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा सदैव करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में ये देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु तो सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस भयंकर तरह युद्ध चलता ही रहा। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि विष्णु कुछ तो उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत कर आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा हुआ देखकर विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई, पर पुरुष के साथ इस व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में उसकी रक्षा कर रहा था, अब वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान शंकर अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा हुआ देखकर तुलसी विस्मित हो गई। उसे पता लग गया कि समय नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन हो, पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कर कहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान ही रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्री वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा फूल फल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त करोगी। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।